हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। आप लोगों के लिए इस समय सीआरपीसी की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आप लोगों को अभी तक इंक्वायरी तक कंप्लीट किया गया है। आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में ये देखा है कि जब चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं तो इसके बाद कैसे इसका ट्रायल स्टार्ट होता है। आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का आप लोग का टॉपिक होगा ट्रायल। तो डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। डियर स्टूडेंट, ये चैनल आप लोग के लिए फ्री ऑफ कास्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। और इस चैनल पर आप लोगों को लॉ के सारे इवेंट्स दिए जाते हैं। जो भी लॉ के लेटेस्ट इवेंट्स होते हैं वो आपको जल्दी से जल्दी इसी चैनल के द्वारा दिए जाते हैं। और इसके साथ साथ इस पर परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस भी चलती है, जो ऑनलाइन लॉ क्लासेस होती है। इसमें आप लोग को हायर जुडिशियल, सिविल जज, एपीओ, ये सारे एग्जामिनेशंस के आप लोगों की क्लास ऑनलाइन चलती है। तो आज हम लोग डियर स्टूडेंट चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो हम लोग का टॉपिक है ट्रायल। देखिए, जो क्राइम होता है उसके 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेजेस ऑफ द क्राइम होता है इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण। ये लॉजिंग ऑफ द एफआईआर के बाद स्टार्ट होता है। दूसरा जो स्टेजेस होता है उसको हम लोग कहते हैं इंक्वायरी। ये तब स्टार्ट होता है जब पुलिस ऑफिसर अपनी पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को सेंड कर देता है। तीसरा होता है ट्रायल। ट्रायल जो होता है लास्ट स्टेजेस होता है। ये तब होता है जब मजिस्ट्रेट फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस बना देते हैं या ट्रायल कोर्ट बना देता है और एक्यूज पर्सन कन्फेशन करने से डिनाई करता है, बल्कि वो कहता है कि मैं मुकदमा लड़ना चाहता हूँ। तब जो है ट्रायल स्टार्ट होता है। देखिए डियर स्टूडेंट, जो ट्रायल शब्द है इसको किसी भी सेक्शन में सीआरपीसी में डिफाइन नहीं किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे आप लोग को बताया गया था कि एफआईआर को किसी भी सेक्शन में डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक वही पोजीशन है कि जो ट्रायल है इसको भी किसी सेक्शन में डिफाइन नहीं किया गया, बल्कि जो ट्रायल के प्रकार हैं, काइंड्स हैं, वो हम लोगों को अंडर सेक्शन 225 से, ध्यान रखिएगा, जो ट्रायल है उसको हम लोगों को जो बताया गया है वो सेक्शन 225 से 265। जरा ध्यान से देखिए, अंडर सेक्शन 225 से 265 सीआरपीसी, ये काइंड्स ऑफ द ट्रायल है। ये जो रेंज है सेक्शन की, ये ध्यान रखिएगा 41 सेक्शन है, न कि 40। ये 41 सेक्शन से, याद रखिएगा। और इस 41 धाराओं में ट्रायल के प्रकार बताए गए, कैसे कैसे ट्रायल होते हैं, कौन कौन से ट्रायल होते हैं, किस ट्रायल को कौन सा सेशन जज या मजिस्ट्रेट सुन सकता है, उसी का जिक्र इसमें किया गया है। तो आज आप लोग के सामने हम बताना चाहेंगे कि जो ट्रायल होता है वो 4 प्रकार का होता है। जो सीआरपीसी में ट्रायल होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक एक ट्रायल को आज आपके सामने हम डिस्कस करेंगे और ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा और आप लोग को फिर ट्रायल के बारे में पूरी जानकारी पता चल जाएगी। देखिए, जो सीआरपीसी में पहला ट्रायल है, पहला ट्रायल, ये ट्रायल जो है उसका नाम है, ध्यान रखिएगा, और उसके सेक्शन है। देखिए, इस ट्रायल का नाम है ट्रायल बिफोर, ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन। इसको कहते हैं सत्र न्यायालय के समक्ष विचार, सत्र न्यायालय के समक्ष विचार। देखिए, ये जो दिया गया अंडर सेक्शन 225 से 237, 225 से 237, ये 12 नहीं 13 धारा है, ध्यान रखिएगा, चूंकि 225 भी इंक्लूड है और 237 भी इंक्लूड है। देखिए, जो सेशन ट्रायल है इसको 3 प्रकार के जज सुनने के लिए अथराइज्ड है। पहला, सेशन जज।
सेशन जज, जिसको हम लोग सेशन न्यायाधीश भी कहते हैं, सेशन। दूसरे होते हैं एडिशनल सेशन जज, और तीसरे होते हैं असिस्टेंट सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, सेशन जज। देखिए इसमें जो पहले वाले नंबर 1 सेशन जज है, नंबर 2 एडिशनल सेशन जज है, ये लॉ द्वारा प्रिस्क्राइब कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं। लॉ द्वारा प्रिस्क्राइब का मतलब है कि आईपीसी के सेक्शन 53, आईपीसी के सेक्शन 53 में जो 5 प्रकार के पनिशमेंट है, ये कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज। और वो 5 प्रकार में डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट, रेगरस आर सिंपल, फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन। ठीक। और इनका जो पनिशमेंट है, ये आप लोग को हमने पढ़ाया था अंडर सेक्शन 28 में। 28 में इनको पावर दिया गया है कि आप क्या क्या पनिशमेंट दे सकते हैं। रही बात असिस्टेंट सेशन जज, जिसको हम लोग सहायक सत्र न्यायाधीश कहते हैं, ये कहा इनके लिए कहा गया कि 10 वर्ष से ऊपर और डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट ये नहीं दे सकते, यानी ये जो भी पनिशमेंट देंगे वो 10 साल के अंदर देंगे। इनका भी जो जुरिस्डिक्शंस बताया गया वो सेक्शन 28 में ही बताया गया। ये 3 प्रकार के जजेस को एथराइज किया गया है, आप लोग सेशन ट्रायल को चलाएंगे, करेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 225 से 237 13 सेक्शन है, 3 प्रकार के जजेस है। अब हम लोग जरा दूसरे ट्रायल पर आते हैं। देखिए जो दूसरा ट्रायल है, वो दूसरे ट्रायल का नाम है, दूसरा ट्रायल, दूसरे ट्रायल का नाम है ट्रायल ऑफ वारंट केसेस, ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट। इसको कहा जाता है मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का विचारण। यहाँ पे मजिस्ट्रेट वर्ड यूज किया गया है, और इसके लिए जो सेक्शन बताई गई अंडर सेक्शन 238, देखिए जहां पर सेशन ट्रायल खत्म होता है 237 में, वहीं से ये स्टार्ट हो जाता है 238 से 250, तो ये जो है ये भी 30 सेक्शन में। ठीक। अब देखिए जो वारंट ट्रायल सुनने के लिए अथराइज्ड है, वारंट ट्रायल ध्यान रखिएगा कि वारंट केस वो केस होता है जो 2 वर्ष से ऊपर का होता है। तो जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं वो 1 साल तक के ही मामलों को सुन सकते हैं, तो सेकंड क्लास को आप हटा दीजिए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा वारंट ट्रायल सुनने के लिए 2 प्रकार के मजिस्ट्रेट अथराइज्ड है। पहले तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, और अगर वो मेट्रोपॉलिटन शहर है तो वहां पर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। दूसरा, जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं, अगर वो नॉन मेट्रोपॉलिटन शहर में है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, तो उनको हम लोग कहते हैं एसीजीएम, एसीजीएम। और अगर वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो उनको हम लोग कहते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो वारंट ट्रायल होता है, वारंट केसेस का ट्रायल होता है, उसको सीजीएम या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सुन सकते हैं, या एसीजीएम या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सुन सकते हैं। और ये जो दंड देंगे, ये 2 वर्ष से लेकर 2 ईयर्स से लेके 7 ईयर्स, 7 ईयर। अगर सीजीएम है या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, 7 वर्ष तक का दंड दे सकते हैं। अंडर सेक्शन 29 सीआरपीसी में आपको पढ़ाया गया। अगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है तो ये 3 साल तक का दंड दे सकते हैं। इसका भी जिक्र अंडर सेक्शन 29 में बताया गया। ठीक है, तो ट्रायल बाय वारंट केसेस में अगर फर्स्ट क्लास सुनते हैं तो 3 वर्ष तक का, और अगर सीजीएम सुनते हैं 7 वर्ष तक का इसमें दंड दे सकते। ये आपको याद रखनी है कि सेक्शन इसमें 13 सेक्शन यूज की गई है। देखिए डियर स्टूडेंट, तीसरा जो ट्रायल है, उस ट्रायल का नाम ही है आप लोग के लिए रखा गया है,
देखिए तीसरा है, तीसरा ट्रायल है ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट। ट्रायल बाय समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट, देखिए आप लोग को एक चीज और बता देना चाहते हैं, थोड़ा शुरू से ही लगा के दिखा देते हैं। देखिए जो सेशन ट्रायल है, जो हम लोग नंबर 1 पढ़े थे, ये चैप्टर नंबर 18 है। ये सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 18 है। सीआरपीसी में टोटल 37 चैप्टर हैं। उसमें से जो चैप्टर नंबर 18 है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 18 सेशन ट्रायल है। और जो दूसरा हम लोगों ने पढ़ा वारंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट, ये चैप्टर नंबर 19 है। और जो तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट, ये चैप्टर नंबर 20 है। चैप्टर नंबर 20, चैप्टर नंबर 20, ये भी आप लोग के एग्जामिनेशंस में आता है। मजिस्ट्रेट द्वारा समन केसों का विचारण, ये दिया गया अंडर सेक्शन 251 से 259। देखिए यहाँ पे चूंकि 51 से 59 है, इसलिए बिल्कुल क्लियर है, केवल 9 सेक्शन। यहाँ पे 10 मत बना लीजिएगा अपने तरफ से। और देखिए जो समन केस होते हैं वो 2 साल तक के मामले होते हैं। तो इसमें आप लोग को सेक्शन 28 में पढ़ाया गया है कि जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं वो केवल 1 साल तक का कारावास का सजा दे सकते हैं, और जो फर्स्ट क्लास वाले वो 3 साल तक। तो इस ट्रायल को ध्यान रखिएगा, इस ट्रायल को सुनेंगे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट यानी एसीजीएम ऑब्लिक एमएम मेट्रोपॉलिटन, और इस ट्रायल को सुनेंगे जेएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये 2 तरह के लोग सुनेंगे। लेकिन देखिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2 बात जो आप लोग को नोट करनी है। पहला, समन केसेस में मजिस्ट्रेट के द्वारा फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज नहीं, नोट करके लिख लीजिए, समन केसेस में मजिस्ट्रेट के द्वारा फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज नहीं हो। एक तो ये इसमें महत्वपूर्ण है। दूसरा, समन केसेस वाले मजिस्ट्रेट अगर किसी को सजा देंगे तो केवल और केवल देंगे 6 महीने की, 6 मंथ से ज्यादा की सजा नहीं दे सकते। अगर उनको लगता है कि 6 महीने से ज्यादा की हमको सजा देनी है, तो ध्यान रखिएगा अंडर सेक्शन 259, अंडर सेक्शन 259 में यह कहा गया है कि वे समन ट्रायल वाले मजिस्ट्रेट उस ट्रायल को वारंट ट्रायल में बदल देने की सिफारिश करेंगे। तो 2 बातें ध्यान रखिएगा समन में। पहला, नो फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज, नो फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज, इसमें आरोप नहीं बनते, ध्यान रखिएगा, चार्जेस फ्रेम नहीं होते। और दूसरा ये कहा गया है कि ये ट्रायल चलाने वाले जो मजिस्ट्रेट है 6 मंथ, 6 मंथ तक का ही इम्प्रिजनमेंट किसी को दे सकते हैं। अगर उनको 6 मंथ से ज्यादा लगता है, अंडर सेक्शन 259 सीआरपीसी में समन केस को वारंट केस में बदलने का कन्वर्जन करें, सब परिवर्तन करें। अब देखो डियर स्टूडेंट, लास्ट में आप लोगों के लिए एक ट्रायल और आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायल, नंबर 4। देखिए नंबर 4 पर है समरी ट्रायल। इसको हम लोग कहते हैं संक्षिप्त विचारण। संक्षिप्त विचार, और ये जो दिया गया अंडर सेक्शन 260 से 265, 6 सेक्शन, ठीक है। अब देखिए जो समरी ट्रायल है इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है।
देखिए समरी ट्रायल सुन कौन सकता है, 3 प्रकार के मजिस्ट्रेटों का एथराइज किया गया है। ऑल सीजीएम, जितने भी सीजीएम या सीएमएम है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, वो समरी ट्रायल सुन सकते हैं। दूसरा, जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, मेट्रोपॉलिटन महानगर मजिस्ट्रेट, वो भी समरी ट्रायल सुन सकते हैं। तीसरा वाला जरा ध्यान दे के समझिएगा, तीसरे वाले में कहा गया है ऐसे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ऐसे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट यानी एसीजीएम समरी ट्रायल सुन सकेंगे जब उनको उनकी स्टेट का हाई कोर्ट उनको इस काम के लिए अथराइज कर देगा। यानी एसीजीएम लोग तभी समरी ट्रायल सुन सकेंगे जब उनको ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा अथराइज कर दिया जाएगा कि आप समरी ट्रायल सुन सकते हैं, तभी। अदरवाइज वो डायरेक्ट नहीं सुन सकते। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। और ये कहा गया है सेक्शन 260, धारा 260 के। फिर आप लोग के लिए होता है क्या सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट भी समरी ट्रायल सुन सकता है? तो ये याद रखिएगा, सेकेंड क्लास को सेक्शन 261, सॉरी 261, देखिए जो सेक्शन 261 है, 261, इसमें सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट को ऑथराइज किया गया है कि आप केवल फाइन वाले मैटर या 6 मंथ के इम्प्रिजमेंट वाले मैटर को सुन सकते हैं। और कब सुनेंगे? जब आपको आपके हाई कोर्ट के द्वारा आपको ऑथराइज कर दिया जाएगा, अदरवाइज आप नहीं सुन सकते। तो सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन फिक्स किया गया है कि आप 6 महीने से ज़्यादा कारावास वाले मामले नहीं सुनेंगे और केवल जुर्माने वाले मैटर सुनेंगे, और तब सुनेंगे जब आपका हाई कोर्ट आपको ऑथराइज कर दे। और देखिए जो हमारे 260 वाले मजिस्ट्रेट हैं, इनको कहा गया कि आप 2 वर्ष तक के कारावास वाले मैटर को सुन, 2 वर्ष तक के कारावास वाले। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? एक एक चीज को ध्यान दीजिए। देखिए जो